स्वागत है आप सभी का परीक्षा धन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम 23 जनवरी 2023 में पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये देखते हैं सेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, एक फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं। तो हमें क्या करना होगा, सारे फूलों की को जोड़ना पड़ेगा कि कितने फूल हैं, तो उसको 6 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 गुलाबी हो गए, 10 लाल हो गए तो 15 हो गए, 12 पीले हो गए तो 27 हो गए और 4 सफ़ेद हो गए तो 31 हो गए। यानी कुल फूलों की जो संख्या थी वो 31 थी और एक फूल में 6 पंखुड़ियाँ, तो 31 फूल में 31 गुणे 6 पंखुड़ियाँ होंगी। तो ये हो जाएगा गुणा करने पर 186, जो कि विकल्प 4 में, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि अवरोही क्रम बताना हुआ। तो अवरोही क्रम बताना है तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने बहुत सारे किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक हैं। या दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम हैं, तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। भाई उसने बोला कि दूसरे जो गुच्छे हैं केले के उसमें 1/4 अधिक केले हैं। दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक हैं, किसमें, पहले गुच्छे में। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले जिसमें कम है उसको मान लेता हूँ। तो अगर सेकेंड गुच्छे में बात करूँ तो अगर x केले रहे होंगे तो पहले की बात करें तो पहले वाले में उससे 1/4 अधिक होंगे, तो x तो होंगे ही होंगे, लेकिन x का 1/4 होगा वो वाला 1 में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं मान लिया कि सेकेंड में x हो गया तो पहले में x प्लस x का 1/4 और अधिक हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आएगा x/4 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अब फर्स्ट और दूसरे गुच्छे में जितने भी केले थे उनको मान लिया। अब आगे स्टेटमेंट कहता है कि यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम हैं, यानी दूसरे गुच्छे में 3 केले कम हैं, तो पहले गुच्छे में 5x/4 केले हैं और दूसरे गुच्छे में x केले हैं। तो दूसरे गुच्छे में 3 कम थे, तो मैं क्या करूं, मैं दूसरे गुच्छे में अगर 3 जोड़ दूं तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों समीकरण। तो इसको सॉल्व करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5x/4 है, x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 3, और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x/4 बराबर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। तो जो 12 हो गया वही क्या हो जाएगा, तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या, तो जो x माना था वो किसको माना था, दूसरे वाले को माना था। तो दूसरे में तो हो गए 12 केले, ठीक है। लेकिन अब पहले गुच्छे में कितने केले हुए थे, 5x/4 आए थे, 5x/4 आए थे। तो 5x/4 आए थे, तो 5/4 और x का मान जो आया यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12 और कट करके 5 3 15 आ जाएगा। यानी कि पहले गुच्छे में 15 केले थे, जो कि चौथे विकल्प में है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम इस प्रश्न को जरूर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 998 में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक संख्या और नई संख्या में अंतर होगा। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। एक संख्या तो 998 हो गई, अब पहले और दूसरे को बदल देंगे तो क्या हो जाएगी, 800 ये 99 हो जाएगी। तो इन दोनों को डिफरेंस आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 99। तो इस प्रकार इसको घटा करके कर लीजिएगा, क्योंकि अंक बदल करके केवल घटाना है, तो उम्मीद है आप इसको घटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भिन्नों 4/9, 11/12, 1/8 और 5/36 और 5/72 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इस प्रकार का प्रश्न करने के लिए मैंने आपको पिछले वाले कई सेशन में अच्छा तरीका बताया हुआ है
और ये आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस प्रकार का एक प्रश्न आपसे सीटेट के हर शिफ्ट में पूछा जाता है, या इससे किसी न किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है फ्रैक्शन से संबंधित। तो आइए करते हैं इसको। तो 4/9 था, तो मैं क्या करूं, इसमें 10 से गुणा कर लेता हूं ताकि जो अंश है वो बड़ा हो जाए, और जब अंश बड़ा हो जाएगा तो भाग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं। अगर 10 से गुणा करने पर भी दशमलव में आ रहा हो तो आप 100 से गुणा कर लीजिएगा इसमें, ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें मैंने 10 से गुणा करके इसको 40/9 बना लिया है, और दूसरी भिन्न को 10 से गुणा करेंगे 110/12 हो जाएगी, तीसरी को करेंगे तो 10/8 हो जाएगी, चौथी को करेंगे तो 50/36 हो जाएगी, और अगली को करेंगे तो 50/72 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको भाग करने में आसानी हो जाएगी हमको। आइए भाग करते हैं। भाग करेंगे तो 9 से 40 को भाग करेंगे तो 9 चौको 36, यानी 4 दशमलव समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। अब आप दशमलव में भाग यहाँ पर मत करने लगिएगा, केवल आपको पूर्ण संख्या प्राप्त करनी, उसके बाद कुछ ना कुछ आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि यहाँ कुछ रहा होगा। अब दूसरे को भाग करते हैं, तो 12 से 110 को भाग करेंगे तो 12 9 108। अब पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो इसके में भी क्या आएगा, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आएगा। 8 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार समथिंग कुछ जाएगा, फिर 36 से 50 को भाग करेंगे तो ये भी एक बार कुछ ना कुछ बच जाएगा, और जब 72 को 50 से भाग करेंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, दशमलव पहले ही लगाना पड़ जाएगा, यानी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 50/72 हो गया वही सबसे छोटी संख्या इनमें से हो गई, क्योंकि बाकी तो 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है, लेकिन जो पाँचवा है उसको भाग करने पर 0 दशमलव के बाद कुछ आ रहा है। तो इसलिए जो पाँचवीं भिन्न है 5/12 वही क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये हमारा चौथे विकल्प में है 5/72, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आप उसको आसानी से कर सकते हैं, या आप अगर गुणा ना करना चाहते हो तो आप दशमलव में भाग कर लीजिए बिना 10 से गुणा किए या 100 से गुणा किए, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद आप ज़्यादा आगे भाग मत करिएगा, क्योंकि उससे आपका समय जाएगा। अगर कोई दो भिन्न सिमिलर आने लगे दशमलव के 1-2 अंक तक, तब आगे आप उसमें दशमलव तक भाग करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यही सबसे बेस्ट तरीका आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 1000 को हम पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 1000 को गुणनखंड करेंगे तो 10 × 10 × 10, 10 को लिखेंगे 2 × 5, दूसरे वाले 10 को भी 2 × 5 लिखेंगे, और इसी प्रकार तीसरे वालों को भी 2 × 5 लिख लेंगे। अब 2 आया 3 बार तो 2 की घात 3 हो गया, 5 भी आया 3 बार तो 5 की घात भी 3 हो गया। अब यहाँ पर बोला कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा हुआ, एक हुआ 3 और दूसरा हुआ 5, यानी एक मिला 2 और दूसरा मिला 5, तो 2 और 5 क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितने हो जाएंगे, उनकी संख्या 2 होगी। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुल लिखा होता कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, इनते कुल कह देता, अगर कुल कह देता तो फिर हम इनकी घातों को जोड़ देते, जैसे कि 2 की घात 3 थी और 5 की घात भी 3 थी, तब जो आंसर आता वो 6 आता। लेकिन इसने कुल नहीं कहा, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल देखेंगे कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1000 का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है और दूसरा 5 है, तो इस प्रकार इसके एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसलिए इसके आंसर जो होगा वो दूसरा वाला ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि देश देश के योगफल में से देश देश का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो आइए इसको जोड़ करके घटा लेते हैं। तो पहले तो जोड़ना होगा, तो हम 976.21 में जोड़ना है हमें 243.72, तो इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 9 1 और ये 12, यानी इतना आ गया। दूसरे को हमने जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को पहले जोड़ना है, उसके बाद जो आएगा उनको हमें घटाना है। तो पहले तो जोड़ ही लेते हैं। अब जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आया, 0 आया, 4 आया, 3 आया और 11 आया। तो ये तो जोड़ने के बाद हो गया। अब जोड़ने के बाद जो है उनको घटाने के लिए कहा है, तो इनको घटा लेते हैं। तो 12 19.93 और ये हो जाएगा 1134.05। घटाने पर देखते हैं यहाँ पर हटेगा नहीं, तो 13
एक हासिल लेना पड़ेगा, 13 हो जाएगा, 5 जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 8 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसमें तो 8 ही बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ नहीं जाएगा तो आप एक समझ लीजिए कि 121 है, ऊपर 121 है, नीचे 113 है, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। तो 85.88 इसका जो होगा वो घटाने पर आंसर आ जाएगा, जो कि पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में आप असंख्य सममित रेखाएं खींच सकते हैं, कहीं से भी काटें, मतलब लेकिन वो कहाँ से जानी चाहिए, उसके केंद्र से होकर के जानी चाहिए, तभी हम उसको सममित रेखा मानेंगे। अब ये नहीं कहीं से भी काट दिया, उसके बाद कहो कि दोनों भाग समान नहीं दिख रहे हैं। सममित होने का मतलब, सिमेट्री का मतलब कि कहीं से ऐसी लाइन ड्रा करी जाए कि उसके दोनों भाग जो दो टुकड़े हुए हैं वो एक दूसरे के सेम दिखाई दें। तो इस प्रकार से अगर केंद्र से कई भी रेखाएं खींची जाएं तो वो सभी की सभी वृत्त को समान दो भागों में विभक्त कर देती हैं। इसलिए एक वृत्त में जो सममित रेखाओं की संख्या होती है वो अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्न में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक ये फिगर था। अब आप देखिएगा, मैंने एक इसको इससे विकर्ण ड्रा कर दिया, हेक्सागोन मैंने बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इस डायगोनल को इससे मिलाया और इस डायगोनल को मैंने इससे मिला दिया। अब आप देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा होगा और ये छठा हो गया, और ये हो गया इन सबका सेंटर। अब देखिए एक नंबर भी क्या है, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। दूसरे में देखेंगे तो इसकी भी तीनों बराबर हो जाएंगी, तीसरे में इसी प्रकार, चौथे में इसी प्रकार, पांचवें में इसी प्रकार और छठे में भी इसी प्रकार से। यानी कि अगर 6 समबाहु त्रिभुजों को जोड़ दिया जाए, समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उनको अगर 6 को एक साथ जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागोन यानी समषटभुज बन जाएगा, जिसकी 6 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर 6 समबाहु त्रिभुजों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो एक रेगुलर हेक्सागोन का निर्माण हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में 2 स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोण की माप से मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीटेट में इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो कि ऑनलाइन सेट में हुए थे। हालांकि अब तो ऑफलाइन हो रही है, तो थोड़ा सा उससे बेहतर ही प्रश्न पत्र की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब पहले बहुत सारी सीट बनानी होती थी, तो पेपर बनाना भी कठिन होता था, और 24-24, 25-25 सेट तैयार करने में एग्जामिनर को भी बहुत टाइम लगता था, और उसमें भी प्रश्न उतने ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं हो पाते थे। इसीलिए पेपर जो है वो फिर से एक होने लग गया है, और फिर पेपर जो है वो साल में 2 बार सीटेट वाले ऑर्गेनाइज भी करवा लेते हैं। तो आइए चलते इस प्रश्न की ओर। यहाँ पर कोण दिया गया न्यून कोण। तो आप न्यून कोण जानते हैं कि जो 90 अंश से कम हो, तो 90 अंश से कम एक 45 वाला ही है, यानी ए का कौन सा होगा, डी होगा, तो ए का डी हो गया। उसके बाद अधिक कोण जो कि 90 अंश से अधिक हो, तो 90 अंश से जो अधिक है वो कौन सा है, 120 है, तो बी का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रिज कोण है वो सीधा कोण होता है, सरल रेखा कोण कहते हैं, वो एक है जो 180 अंश का होता है। बचा समकोण डी जो कि बी में है, समकोण को 90 अंश का कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ए वाला डी से मैच कर रहा है, तो ए और डी वाले जो है वो केवल पहले और चौथे विकल्प में है, यानी दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प तो गया। उसके बाद बी का जो है वो तीसरे सी से मिल रहा है, तो बी का सी से चौथे वाले में ही मिल रहा है, तो चौथा वाला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको 4 के चारों आते हो तभी कर पाएंगे, कोई भी 2 आ जाएं तो उनसे भी आपका प्रश्न मैच कर सकता है, या किन्हीं 3 से मैच कर सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 900 किलोग्राम है। तो जब 1500 सिक्के थे, तो जब सिक्के ज़्यादा हैं तो उनका भार भी ज़्यादा होगा, तो 1500 सिक्कों का 900 ग्राम हो गया किलोग्राम, और 900 किलोग्राम को 9000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो जब 1500 सिक्के थे तो उनका भार 9000 ग्राम हो गया। अब अगर यहाँ से एक सिक्के का निकालें तो कितना मिलेगा, अब एक सिक्के की बात करें तो सिंपल सी बात, कम होगा तो भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएंगे और आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी एक सिक्के का भार 6 ग्राम आ गया। अब एक सिक्के का अगर 6 ग्राम तो 2200 सिक्कों का क्या होगा,
2200 सिक्कों का ज़्यादा होगा। तो 1 का 6 ग्राम, तो 2200 को 6 से गुणा कर देंगे, तो 0 0 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 13,200 ग्राम जो होगा वो 2200 सिक्कों का वजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर किलोग्राम में दिया हुआ है तो बदलना पड़ेगा। अब 13,000 है, इसका मतलब 1,000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 13,000 में 13 किलोग्राम हो जाएगा। बाकी बचा कितना? बाकी बचा 200 ग्राम, यानी आंसर आ गया 13 किलोग्राम 200 ग्राम, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमा ने एक 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए? तो भाई पूरी जो 5.1 मीटर की जो लंबाई वाली जो साड़ी है, उसको वो 30-30 सेंटीमीटर के टुकड़ों में सुंदर डिजाइन में ट्रेस करना चाहती है। तो अब पता नहीं कितनी बार ट्रेस करेगी, वो तो भाग करने पर ही पता चलेगा। तो मीटर था, उसको मैंने क्या करा, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बना लिया। अब 100 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 5100, यानी जो टोटल जो लंबाई थी 5.1 मीटर वो 5100 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। ये तो हो गई साड़ी की लंबाई। अब उसको ट्रेस करना है 30-30 सेंटीमीटर की सुंदर डिजाइन, तो 5100 को हमें भाग करना होगा 30 सेंटीमीटर से। तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 17×51, यानी आ जाएगा 170। कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा 170 हो जाएगा। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करके सीखना होगा ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 170 तो नहीं बल्कि 17 मैच कर रहा है, तो कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ भाग करने में दिक्कत हो गई। 5100 की बजाय क्या आएगा? यहाँ पर केवल एक ही जीरो आएगा, तो ये जीरो नहीं होगा। अब ये जीरो कटेगा, और जब ये जीरो कटेगा तो कितना बचेगा? केवल 17 बचेगा। तो इसका तीसरा विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वाज द टाइम 4 hours 20 minutes बिफोर 9:10 AM, यानी 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था? तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो ये घटाते हैं। तो 9:10 था, 9:10 AM पर, इसमें 4 घंटे घटाने हैं और यहाँ पर घटाने 20 मिनट। तो अब यहाँ 10 में से 20 मिनट तो घटना संभव नहीं है। अब घटना संभव नहीं तो हमें इधर से हासिल लेना पड़ेगा। तो 9 में से एक हासिल लिया तो 1 घंटा उधर जाएगा। अब घंटा उधार देगा तो मिनट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 मिनट जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 60 10 70 मिनट हो जाएंगे। और 9 की जगह पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब घटाना संभव है, तो जो लोग घटा लेते हैं वो बिना हासिल लिए भी घटा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो हासिल लेकर के पहले दूसरा मान लिख लें, उसके बाद घटाएं। तो घटाते हैं तो यहाँ पर मिलता है 0, ये 5 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे, यानी 4:50 AM रहा होगा। घटा है तो सुबह का सुबह ही रहेगा, मध्याह्न में नहीं जाएगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4:50 AM, तो जो कि तीसरे विकल्प में है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि अगर मान लिया ये 1000 समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति थे और उसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया, प्रतीक मैंने मान लिया इसको। अब हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा? यदि उनकी संख्या 8500 है, तो जब 1000 थे तो 1 स्टार दिया गया, तो 8500 आदमी हैं तो 8500 आदमी को स्टार किया जाएगा, तो 1000 के लिए 1 हो जाएगा, फिर 2000 के लिए 2 हो जाएगा, 3000 के लिए 3 स्टार देने पड़ेंगे। इस प्रकार चौथे के लिए, 5वें के लिए, छठे के लिए, 7वें के लिए, 8वें के लिए, और 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो आधा हो जाएगा, यानी आधा स्टार ले लो भाई, ये आधा हो गया मान लिया। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो 1000 में 1 स्टार, तो 8500 में 1000 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पर मिलेगा 8.5, यानी कि 8.5 स्टार इसको
हिंदी वाले समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को उस प्रकार से देना पड़ेगा, उससे प्रदर्शित करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्टडी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया, जब 11 का गुणा 11 से किया तो 121 आया, 101 का गुणा 111 का गुणा 111 से किया तो 12,321 आया। तो आप यहाँ पर पैटर्न देखिए, पैटर्न जो है वो 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, जब 2 1 थे तो पहले 2 तक गया, उसके बाद वापस गया, फिर 3 तक 3 तक गया, उसके बाद फिर से वापस 1 पर आ गया। यानी कि बीच में जो है 1 से लेकर के जब 3 नंबर थे, एक कितनी बार था, 3 बार था, तो 1 कहाँ तक गया, 3 तक गया, उसके बाद वापस लौट आया। फिर 1 यहाँ पर 4 बार था, तो 1 कहाँ तक गया, 4 तक गया, उसके बाद फिर से वापस आने लगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 हैं तो कहाँ जा, 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5, उसके बाद फिर से वापस आएगा। तो 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, यानी तीसरे विकल्प में है ये, तो ये तीसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 23 जनवरी 2023 सीटेट पेपर वन में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बारी आपकी है कि अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर सीटेट की प्रिपरेशन के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपका समय शुभ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।